Bismillahirrahmanirrahim. The diagram shows the speed time graph for the start of cyclist journey. Find the acceleration during the first 20 seconds का आपने acceleration बताना है. first 20 सेकेंड इसका आपने acceleration बताना है. तो इसमें एक कॉन्सेप्ट तो ये आप ग्रेडियंट ले लेते हैं इस लाइन का. ये पॉइंट्स हमारे पास 20 and 15. ये पॉइंट हमारे पास 0,0. तो 15 माइनस 0 यानी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ये आपका ग्रेडियंट आ जाएगा. y2 15 माइनस 0 ओवर यस ठीक है 15 ओवर 20 यानी कि 3/4 आपका ग्रेडियंट आया था. तो यही आपका एक्सप्रेशन होगा. या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं राइट ओवर रन. राइट कितना है, ये है आपका 15, ये आपका 20 है. तो 15 ओवर 20 सिमिलर आंसर. बी पार्ट में पूछा डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइकिल्स बिटवीन t इक्वल टू 20 से 30 तक. t इक्वल टू 20 से 30 के तक आपने उसके मोशन को डिस्क्राइब करना है. कॉन्स्टेंट स्पीड है यहाँ पे 20 पे स्पीड कितनी है आपकी 15 और उसके दरमियान 25 पे भी 15 है, 30 पे भी 15 है. इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो रही, यानी कांस्टेंट स्पीड है यहाँ पे आपकी. सी पार्ट में कह रहे फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन 50 सेकेंड्स में आपने टोटल डिस्टेंस बताना है. अच्छा, हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ अगर गिवन हो ना, स्पीड टाइम ग्राफ, तो उसमें एरिया अंडर द ग्राफ जो आपका डिस्टेंस होता है. जस्ट लाइक अगर आपका ये v है, ये अगर आपका रेक्टेंगल है ना, ये v है, ये t है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, ये x है, ये y, तो मल्टीप्लाई करते थे एरिया के लिए x मल्टीप्लाइड बाय y. इसी तरह एरिया में ये आपका x एक्सिस के अलॉन्ग ये t आपका ये है, सॉरी y और ये x कर लें आप, v इंटू टी. तो एरिया आपका डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है v इंटू टी. तो इसी तरह एरिया अंडर द ग्राफ, ये तीनों एरियाज हमने फाइंड कर लेने हैं. इन सबको एडअप करेंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास. इसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास ट्राइंगल है. हाफ बेस यानी कि बेस आपकी 20 है, हाइट हमारी कितनी है 15. उसके बाद ये आ गया हाफ बेस इंटू हाइट. उसके बाद 10 30 माइनस 20 और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 15 10 टू 15. थर्ड हमारे पास ट्रेपीजियम है. ये पैरेलल साइड्स हैं. सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन 15 प्लस 5 इंटू ये 20 आपका 50 माइनस 30 20 आया था आपका. हाइट आ गई 20. फर्दर सॉल्व कर लेंगे इसे. 50 प्लस 150 प्लस 200 विल गेट 500 आंसर है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास. द डायग्राम इज स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ट्रेन जर्नी. द ट्रेन मूव्स एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड्स. 20 मीटर पर सेकेंड चल रही है स्पीड 40 सेकेंड्स के लिए. ये टाइम है आपका, ये आपका स्पीड है. ये कांस्टेंट स्पीड है आपकी 40 सेकेंड्स के लिए. इट देन स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली फॉर अ फर्दर 60 सेकेंड्स अंटिल इट स्टॉप्स. ये फर्दर 60 सेकेंड्स यानी कि यहाँ से 60 सेकेंड उसने और फर्दर ट्रेवल किया, लेकिन डीसेलरेट कर रही है आपके. फाइंड द डीसेलरेशन बिटवीन t इक्वल्स टू 40 टू 100. यहाँ से ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास. 40 से 60 तक, 100 तक आपने डीसेलरेशन बताना है. ये कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों हमारे पास 40 एंड 20. ये हमारे पास 100,0 है. सो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. सो y2 है हमारे पास 20 माइनस 0 ओवर x2 माइनस x1 40 माइनस 100. तो 20 माइनस डिवाइडेड बाय माइनस 60, सो विल गेट माइनस 1/3. लेकिन आंसर में आपने 1/3 लिखना है क्योंकि वो डीसेलरेशन पूछ रहा है, यानी कि वो बता रहा है आपको नेगेटिव में क्या आंसर आएगा. तो नेगेटिव में हमारे पास 1/3 आएगा. नेगेटिव लिखते हैं मार्क कट जाएगा आपका. अगर एक्सेलरेशन पूछता तो फिर आप माइनस 1/3 लिख सकते थे. नेक्स्ट बी पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन स्पीड इज़ 10 मीटर पर सेकेंड. यानी कि स्पीड अगर आपका 10 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे आपने उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम बताना है. तो ये पॉइंट क्या बनता है आपके पास, टी ये हमने जो फाइंड करा टी कॉमा 10. अच्छा जी, इन दोनों का ग्रेडियंट हमें गिवन है क्या, माइनस 1/3. सो 20 माइनस टी 10 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 40 माइनस टी. तो ग्रेडियंट क्या है, माइनस 1/3. ये वैल्यूज पुट कर देंगे हम. यानी हमें पता पूरी लाइन का ग्रेडियंट सेम ही होगा. हर पॉइंट का, किसी भी दो पॉइंट्स का हम आपस में ग्रेडियंट ले लें तो वो सेम ही आएगा. तो इस पॉइंट का ग्रेडियंट इस पॉइंट के साथ माइनस 1/3 होगा.
सो वी हैव 20 माइनस 10 40 माइनस टी, यानी कि 20 माइनस 10 40 माइनस टी सॉल्व कर देंगे इक्वल टू -1/3. सो फर्दर सॉल्विंग के बाद विल गेट टी इक्वल्स टू 70 आंसर आएगा हमारे पास. टी इक्वल्स टू 70 है. फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 100 सेकेंड में एवरेज स्पीड बतानी है. तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा था एरिया क्या होता है? डिस्टेंस होता है. तो ये हमारे पास दोनों डिस्टेंस को हम एडअप कर देंगे, ये रेक्टेंगल एंड ये ट्राइंगल दोनों के एडअप करके डिवाइड बाई टी. तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल का क्या आ जाता है? मल्टीप्लाई 40 इंटू 20 800. उसके बाद हाफ बेस इंटू हाइट. बेस कितना? 60, हाइट 20 है. तो हाफ बेस इंटू हाइट कितना आ जाएगा हमारे पास? 600. तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 1400. टोटल डिस्टेंस 1400 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है हमारा? 100. सो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास? 140. 14 आ जाइए आपके पास एवरेज स्पीड.